नमस्कार बंधुओं। ये जो आप औषधि हमारे हाथ में देख रहे हैं ना, ये ये आंवले का मुरब्बा है। और ये वात वाले के लिए भी लाभकारी है, पित्त वालों के लिए भी लाभकारी है और कफ वालों के लिए भी बहुत लाभकारी औषधि है। इसका सेवन वात वाले भी कर सकते हैं, पित्त वाले भी कर सकते हैं, कफ वाले भी कर सकते हैं और स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं और युवा भी कर सकते हैं। सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं और सभी लोग इसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सपन दोष की समस्या से परेशान रहते हैं, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ा हुआ, विशेष करके गर्मी वाले सपन दोष में ना, शरीर में हीटिंग बढ़ा हुआ, गर्मी बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है और पित्त दोष के कारण जो है कि बार बार सपन दोष होने की समस्या होती है या फिर धातु जाने की समस्या होती है, शीघ्र पतन होने की समस्या होती है या फिर जो है कि पेशाब में जलन होने की समस्या होती है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके अपने इन सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, यदि आपको जो है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है, विशेष करके पेट में जो है कि पित्त दोष का प्रकोप हुआ है और पेट में पित्त प्रकोप होने के कारण आपको जो है कि बार बार सपन दोषण की समस्या होती है या फिर पेशाब के समय में जो है कि शुक्र धातु स्राव हो जाता है, निकल जाता है, शुक्र धातु बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत पतला हो गया है पित्त दोष के कारण, या फिर आपके पेशाब में जलन होने की समस्या होती है पित्त दोष के कारण। यदि इस तरह की समस्या आपको होती है ना, तो ऐसी स्थिति में आप जो है कि इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने इन सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। यदि आपको लैट्रिन में जलन की समस्या होती है या फिर आपको कब्ज की समस्या हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है कि आप इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप अपने कब्ज की समस्या को भी दूर कर सकते हैं और जो आपको लैट्रिन मार्ग में जलन की समस्या हो रही थी, उस समस्या को भी आप धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है, पेट में बहुत ज़्यादा उष्मा बढ़ा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा पित्त दोष बढ़ा हुआ है ना, तो ऐसी स्थिति में आप जो है कि इस आंवले के मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बा का सेवन करके आप अपने पित्त दोष को शांत कर सकते हैं और पित्त प्रकोप होने के कारण आपके शरीर में जितने भी उपद्रव हो रहे थे, जितने भी समस्याएं हो रहे थे ना, उन सभी समस्याओं को जो है कि आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपके लीवर में बहुत ज़्यादा हीटिंग बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है और लीवर में गर्मी बढ़ने के कारण आपको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है, अपचन की समस्या होती है, खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता है और खाना डाइजेस्ट न होने के कारण बहुत ज़्यादा पेट में उपद्रव होता है, बहुत ज़्यादा पेट में समस्याएं उत्पन्न होती हैं ना, तो ऐसी स्थिति में आप जो है कि इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने लीवर के गर्मी को नष्ट कर सकते हैं और साथ ही लीवर में गर्मी होने के कारण आपके पेट में जो भी उपद्रव हो रहे थे या फिर आपके शरीर में जो उपद्रव हो रहे थे, इन सभी उपद्रव को आप धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपका हृदय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है ना, तो ऐसी स्थिति में आप इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने हृदय को पुष्ट कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, यदि आपका हृदय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया और हृदय दुर्बल होने के कारण आपके हृदय में एक कपकपी सी बनी रहती है, आपके हृदय में जो है कि एक घबराहट सी बनी रहती है, आपको जो है कि छोटे छोटे कुछ दृश्य दिख जाते हैं, कुछ घटनाएं दिख जाते हैं और उस घटनाओं को देख लेने से आपको जो है कि घबराहट की समस्या होने लग जाती है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने की समस्या होने लग जाती है, आपका पूरा शरीर कांपने लग जाता है। इस तरह की समस्या आपको होती है ना, तो ऐसी स्थिति में आप जो है कि इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने हृदय को पुष्ट कर सकते हैं और जब आपका हृदय पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ना, तो जो आपको छोटे छोटे बातों पर घबराहट होने की समस्या हो रही थी या फिर कपकपी की समस्या हो रही थी ना, ये सभी समस्याएं नष्ट हो जाते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपके चेस्ट में गर्माहट से बनी रहती है, जैसा लगता है जैसे चेस्ट में आग लगा हुआ है, पित्त दोष भड़का हुआ है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है कि आप इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बे का सेवन करके अपने छाती के पित्त को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। यदि आपका शरीर या फिर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा कुरूप हो गया है, बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गया है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है कि आप इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बे का सेवन करके अपने शरीर के या फिर अपने चेहरे के कुरूपता को, बदसूरती को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अपने चेहरा को, अपने स्किन को बिल्कुल पहले जैसा सुंदर और चमकीला बना सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपके आंखें कुरूप हो गई हैं, आपकी आंखें बदसूरत हो गई हैं ना, तो ऐसी स्थिति में भी जो है कि आप इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं और इस मुरब्बे का सेवन करके अपने आंखों को पहले जैसा खूबसूरत, पहले जैसा सुंदर बना सकते हैं, पहले जैसा चमकीला बना सकते हैं। यदि आपकी आंखों में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हीटिंग बढ़ा हुआ है
और आंखों में गर्मी बढ़ने के कारण, हीटिंग बढ़ने के कारण आपको जो है कि अनिद्रा की समस्या होती है। जब आप सोने जाते हैं तो आपकी आंखों में गर्माहट रहती है और गर्माहट के कारण आपको अनिद्रा हो जाती है, आपको नींद ही नहीं आती है ना। इस तरह की समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो है कि आप इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। और इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने आंख में बढ़े हुए पित्त दोष को धीरे धीरे पूरी तरह शांत कर सकते हैं। और जब आंख के पित्त दोष शांत हो जाएगा ना, तो जो आपको अनिद्रा की समस्या हो रही थी, जो आपको जो कि नींद नहीं आ रही थी रात्रि में, ये आपकी समस्या भी नष्ट हो जाती है और आपके आंखों को एक शीतलता प्रदान होता है इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपका दिमाग का क्षय हो गया, आपका दिमाग जो है कि बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और दिमाग कमज़ोर होने के कारण जो है कि आपको भूलने की बीमारी हो गई, भूलने की समस्या हो गई है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है कि आप इस मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। और इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने ब्रेन को टॉनिक दे सकते हैं, अपने ब्रेन को पुष्ट कर सकते हैं, और अपने ब्रेन को पुष्ट करके अपने भूलने वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। यदि आपको असमय में बाल झड़ने और पकने की समस्या हो रही है ना, तो इस समस्या को भी आप नष्ट कर सकते हैं इस मुरब्बा के सेवन से। देखिए, समय के साथ जो बाल पकते हैं, झड़ते हैं, वो तो स्वाभाविक है, वो तो होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। हाँ, धीमा कर सकते हैं इसको, इसका सेवन करके, इस मुरब्बा का सेवन करके उस तेजी से पक रहे बाल और झड़ रहे बाल को जो है कि धीमा कर सकते हैं ना। जो समय पे पक और झड़ रहे हैं उसको आप धीमा कर सकते हैं। बट आपको जो है कि समय से पहले ही आपको झड़ने और पकने की समस्या हो रही है ना, आप जो है कि युवा अवस्था में हैं, आपको 15 साल के, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के हैं ना, और इस युवा अवस्था में जो है कि आपको बहुत तेजी से बाल झड़ रहे हैं और बहुत तेजी से बाल पक रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में जो है कि आप इसका सेवन करके अपनी समस्या को नष्ट कर सकते हैं। यदि आपके बाल बहुत कुरूप हो गए हैं, बहुत बदसूरत हो गए हैं, बालों की चमक ही नष्ट हो गई है ना, आपको विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है ना, और विटामिन सी की कमी होने के कारण आपका बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, झड़ रहे हैं ना, या फिर पक रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कुरूप हो गया, बहुत बदसूरत हो गए, एकदम बालों की कांति ही नष्ट हो गई है ना, तो इस मुरब्बे का सेवन करके आप अपने विटामिन सी को मैनेज कर सकते हैं, विटामिन सी को बढ़ा सकते हैं, और विटामिन सी को बढ़ा करके अपने बालों में होने वाली सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये थे आंवला मुरब्बा के कुछ फ़ायदे। आंवला मुरब्बा के और भी बहुत से फ़ायदे हैं और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर सभी बेनिफिट्स पर बात किया जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या है, इसका सेवन कैसे करें, है ना। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो आप दिन में 1 से 2 मुरब्बे का आप सेवन कर सकते हैं, और खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं, खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह भी सेवन कर सकते हैं, शाम में भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका कोई विशेष कि सेवन विधि नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है, क्योंकि बहुत ही निरापद औषधि है, बहुत ही सहज औषधि है। कोई भी इसका सेवन कर सकता है, बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, युवा, कोई भी इसका सेवन कर सकता है ना, और सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकता है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि शुगर के मरीज को इसका सेवन ना कराएं, है ना, क्योंकि इसमें चीनी रहता है। यदि शुगर का पेशेंट इसका सेवन करते हैं ना, तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो जो लोग शुगर का पेशेंट है वो लोग इसका सेवन ना करें, और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको इसका सेवन जब कराना हो तो सावधानी से करवाएं, है ना, अपने देख रेख में करवाएं। हालांकि बहुत छोटे बच्चे हों तो उनको नहीं जो खिलाया जाता है, बट अगर जो बच्चे खाने लग गए हैं, जो अन्न खाने लग गए हैं ना, उनको आप थोड़े मात्रा में खिला सकते हैं। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि अपने देख रेख में ही छोटे बच्चों को खिलाएं, क्योंकि इसके अंदर बीज भी होता है, इस आंवले का बीज भी इसके अंदर मौजूद होता है ना। तो बच्चे ध्यान नहीं दे और कहीं खा गए तो अटक सकता है, या फिर स्वाद में भी कसैला होता है आंवला, है ना। अगर जो कि असावधानी से खाया जाए ना, तो ये गले को पकड़ सकता है ना, गले को पकड़ लेगा तो नुकसान भी कर सकता है ना। तो अगर छोटे बच्चों को खिलाना हो तो आप अपने देख रेख में खिलाएं, सावधानी से खिलाएं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जब भी खिलाना हो तो अपने देख रेख में खिलाएं, है ना। बाकी 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग भी हैं उनको आंख बंद करके इसका सेवन करा सकते हैं, और इसका सेवन करा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आंवले के मुरब्बा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। तो बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, इस वीडियो से जानकारी लेकर के आप लोग आंवले के मुरब्बा का सेवन करेंगे, और आंवले के मुरब्बा का सेवन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को नष्ट करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को नष्ट करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।